हेलो दोस्तों। फाइनली 31st मार्च इज नाउ गॉन। नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है। विद दिस न्यू फाइनेंशियल ईयर न्यू रूल्स आर आल्सो नाउ एप्लीकेबल। सो लेट अस नो व्हाट आर द न्यू रूल्स एंड व्हाट आर द न्यू लॉज विच आर एप्लीकेबल टू लोकल पब्लिक इन इंडिया। सबसे पहले तो इनकम टैक्स की बात करते हैं। न्यू इनकम टैक्स रिजीम हैज़ नाउ बीन मेड डिफ़ॉल्ट फॉर ऑल द एम्प्लॉयज़। सो इफ़ इन केस अगर आप जाके अपने एम्प्लॉयर के साथ चूज़ नहीं करते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम को, बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम विल बी एप्लीकेबल टू यू एंड हेयर आर द न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स इन द न्यू इनकम टैक्स रिजीम. After that, the government has also increased the rebate under Section 87A. जो पिछले साल तक आपका 5 लाख रुपए तक की इनकम नॉन टैक्सेबल मानी जाती थी, अब वो 7 लाख रुपए कर दी गई है. बट दैट इज ओनली एप्लीकेबल टू एम्प्लॉयज हु हैव ऑप्टेड फॉर न्यू टैक्स रिजीम. ऑल्सो 7 लाख के ऊपर भी अगर आपकी इनकम जाती है अगर, तो एक वहाँ पे मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे आपके टैक्सेस बहुत लेवल तक रिड्यूस हो जाएंगे. इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था अभी तक 31st मार्च तक, दैट वाज लिंकिंग ऑफ योर पैन कार्ड एंड आधार कार्ड. द लिंकिंग ऑफ योर पैन कार्ड एंड आधार कार्ड हैज़ बीन ऑन फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ. गवर्नमेंट हैज़ अगेन इंक्रीज दैट डेट फ्रॉम 31st मार्च टू 30th जून. गवर्नमेंट ने फिर थोड़ा टाइम दिया है. आप जाइए और जाकर अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करवा लीजिए, नहीं तो आपसे पैन से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होते थे जहाँ पे आप कोट करते थे, लाइक परचेज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, डिपॉजिट ऑफ कैश इन मोर देन 50,000 रुपीज़, या फिर कहीं और जहाँ पे आपको LIC लेनी होती थी, कोई पॉलिसी लेनी थी, आपको पैन कार्ड देना पड़ता था, वो सब आपके लिए अब इनएलिजिबल हो जाएगा. आप वो सब नहीं कर पाएंगे आफ्टर 30th जून. अदर देन दैट, इफ़ यू हैव एनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जिसका प्रीमियम इज मोर देन 5 लाख रुपीज़, उस पे ऊपर जो भी अब आपका पे आउट आएगा वो टैक्सेबल होगा. पहले ये नॉन टैक्सेबल होता था एंटायर अमाउंट जो आपके मेच्योरिटी प्रोसीड्स आते थे. नाउ द गवर्नमेंट हैज चेंज द लॉ. इफ योर प्रीमियम इन अ फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन 5 लाख रुपीज टुवर्ड्स वन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, then your maturity amounts will also be taxable. Another change which can impact the local Indian public is the payment charges on the UPI payments. Government has introduced charges of 1.1% on the UPI payments that we used to do. But right now, if you are paying any payments, then it is chargeable at 1.1%. But very important to know, it is not chargeable to the local public. It is only chargeable to the merchants. But indirectly, इसका impact local public पे आएगा because merchants will try and recover this amount from you only. इसमें पब्लिक के ऊपर कहाँ पे आता है, अगर आप अपने किसी भी तरीके का वॉलेट होता है, लाइक योर अमेजॉन पे वॉलेट, योर पेटीएम वॉलेट, योर फोन पे वॉलेट, अगर आप उसके अंदर थ्रू UPI अगर कुछ पेमेंट्स डालते थे और उसमें वॉलेट में बैलेंस क्रिएट करके रखते थे, नाउ इन दैट सिनेरियो अप टू 1.1% तक का चार्ज लग सकता है टू मेंटेन दोज वॉलेट्स. So guys, these were the main impactful changes that are applicable from 1st April 2023 to all the local Indian public. There are a lot of changes that are happening, but that might not affect your regular day-to-day lives and balances. But yes, these 4 changes will definitely impact you and your wallet balance. So that's it. If you like the information shared in the video, please do share it with your friends and family as well. Thank you and keep watching me. Thank you.